this thing which I'm going to tell you is very, very, very important, where I actually realized during 2022 why this is important. अगर ये चीज़ मैं किया होता तो शायद मेरा एक अलग मुझे रूट मिल जाता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अपीयर फॉर लैंग्वेज एग्ज़ाम। आई नो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अरे रशियन भी सीखो और ऊपर से सर अभी और लैंग्वेज सीखने बोल रहे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, टाइम मिल जाता है आपको उतना। नीट पीजी में आई हैव सीन कि इतना कंपटीशन है कि लोगों को सीट नहीं मिल रही है, सो दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शंस। अब वो ऑल्टरनेट ऑप्शन या तो जर्मनी हो सकता है, लग्जमबर्ग हो सकता है जहाँ पे हाईएस्ट पेड कंट्री है। उसके बाद फिर आपका गल्फ कंट्री हो सकता है, यूएस हो सकता है, कनाडा हो सकता है, एंड देयर आर सम एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन एग्जाम्स, यूके एग्जाम्स देने से पहले आपको कुछ लैंग्वेज एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टू क्रैक टू सिट फॉर दिस एग्जाम बेसिकली। आपकी लैंग्वेज प्रूव करना पड़ेगा आपको वो पर्टिकुलर कंट्री का, टू सिट फॉर देयर क्लिनिकल एग्जाम्स। तो कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे नीट पीजी स्किप करके 2-3 अटेम्प्ट के बाद वो जर्मनी के लिए हेड करते हैं या फिर यूके के लिए हेड करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट जर्मन, फ्रेंच, ये 2 लैंग्वेज सीख लो। क्योंकि अगर आपको जर्मन और फ्रेंच आएगी तो आपका जर्मनी का गेट ओपन रहेगा। और ये लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आप बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात ये चल रही होगी कि अरे ये तो बाद में भी कर सकता है। बाद में समय नहीं मिलता है। और ट्रस्ट मी, आप उस साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में रहते हो, आपका जो साइकी हो जाता है वो टाइम पे, बहुत इट विल बी वेरी डिफिकल्ट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जब मैं 2022 में प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय मैं सोच रहा था कि अभी मेरे पास क्या है? मेरे पास है एमबीबीएस की डिग्री। हाउ कैन आई अर्न मोर टू 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 क्रैक दिस फाइनेंशियल क्राइसिस? ऑप्शन था मूव अब्रॉड। बट मैंने शुरू किया, लग्ज़मबर्ग की तैयारी शुरू किया कि भई फ्रेंच सीखते हैं। डायलिसिस सेंटर के बाहर बैठ के मैं फ्रेंच की ऐप से, लैंग्वेज ऐप से मैं फ्रेंच सीखता था। बट देन ऑल ऑफ अ सडन कोई वाइफ़ की तबीयत वापस से ख़राब हो गई या कुछ बीच में आ गया, बहुत ब्रेक्स आते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो थ्रू दिस थिंग कि नया लैंग्वेज सीखो, देन उसके बाद उसकी एग्ज़ाम्स अपीयर करो। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंच एंड जर्मन, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बहुत B1, B2, A1, A2 लेवल्स होते हैं, जो अप्रॉक्सिमेटली एटलीस्ट अगर आप हर लेवल को एक सही टाइम पे क्रैक करोगे तो यू विल स्टिल बी नीडिंग 6 मंथ्स टू 1 ईयर एटलीस्ट। तो आपके पास ड्यूरिंग योर अंडर ग्रेजुएट ईयर यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम्स, है ना? अगर आपके सोचो, अगर आपका ग्रेजुएशन से पहले आपके पास ये है और आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, कोई भी एक ऐसा इवेंट आ जाता है जहाँ पे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से फेस करना पड़ता है। एवरीवन थिंक अबाउट मूविंग अब्रॉड, एवरीवन थिंक अबाउट गोइंग समवेयर वेयर यू विल गेट अ गुड सैलरी, है ना? इंडिया में इतनी सैलरी नहीं होती है वेयर यू विल कोप अप विद दिस थिंग, और लाइफ में सबको ग्रो करना है, लाइफ में सबको ज़्यादा पैसे कमाना है। इसीलिए मैं कुछ एग्जाम सजेस्ट करूँगा। ओईटी, आईएलटीएस, ये दोनों आपके लिए ईज़ी है अगर आपका प्राइमरी एजुकेशन वाज़ इन इंग्लिश, तो ये 2 आप फाइनल ईयर में भी क्रैक कर सकते हो, बट लुक आफ्टर जर्मन एंड फ्रेंच, बिकॉज़ आगे चल के आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। एंड गिव अ इफ अग अब अगर आपके पास समय है तो अरेबिक। अरेबिक इज़ नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज़ गल्फ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा समय इंग्लिश चलता है एंड अरेबिक आप वहाँ पे रह के सीख सकते हो। सो अरेबिक इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। दुबई-वुबई में बहुत ज़्यादा कॉमनली इंग्लिश बात करते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपके पास अरेबिक है तो आपके पास प्लस पॉइंट होगा, बिकॉज़ कुछ हॉस्पिटल्स उनको हायर करते हैं विद गुड सैलरी जिनके पास लैंग्वेज है। तो अगेन लैंग्वेज गिव यू प्लस पॉइंट। और अगर आप 11th या 12th में हो और मेरे वीडियो देख रहे हो तो फ्री टाइम में सीखते रहो लैंग्वेज, एक स्किल डेवलप कर लो सो दैट इट विल हेल्प यू इन डिफिकल्ट टाइम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो दिस लैंग्वेज थिंग इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। अगर फॉर एग्जाम्पल 2022 में मेरा जर्मन लैंग्वेज क्रैक होता तो आई वुड हैव डायरेक्टली ऑप्टेड फॉर जर्मनी लाइसेंसिंग एग्जाम एंड आई वुड हैव क्रैक दैट एग्जाम एंड एंटर्ड द सिस्टम, जर्मन सिस्टम। अगर मेरे पास फ्रेंच एग्जाम का सर्टिफिकेशन होता तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती लग्जमबर्ग जाने में, बिकॉज नाउ आई नो हाउ टू, इतना रिसर्च कर लिया है कि जर्मनी कैसे जाना है, लग्जमबर्ग कैसे जाना है। और मैं अपने एमबीबीएस अब्रॉड स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें बताऊँ और ये सारी एरियाज़ में हेल्प करूँ ताकि उनको पहले से पता रहे।
कि भाई ये कंट्री में कैसे जाना है, बिकॉज़ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू सर्च ऑनलाइन। मैंने बहुत जगह कॉन्टैक्ट किया, इनफैक्ट आई एम प्लानिंग टू गो टू जर्मनी एंड लक्ज़मबर्ग, एंड और डिटेल में जाके मैं इस बारे में पता करूँ कि भई ये सारी चीज़ें फंक्शन कैसे करती हैं, एग्ज़ैक्टली कैसे होता है। चीज़ें पता है बट ग्राउंड रियलिटी मुझे देखना है, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे हमसे एडमिशन्स लेंगे, जो बच्चे मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया मुझे हेल्प करेंगे, तो मुझे सिर्फ़ पढ़ाई कैसे करना है या एडमिशन में कैसे स्मूथली हो जाए वो तो है, बट साथ में एडमिशन के बाद जब आप कोई ऐसी सिचुएशन में फँस जाओ जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा हो या आपको कहीं मूव करना हो, तो आपके पास हम रहने चाहिए, हम जैसे लोग रहने चाहिए जिनके पास इतना सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको हेल्प कर सके टू मूव आउट, टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। So this platform is not going to be only for admissions, only for guidance, only for study material. I am thinking something more than that. मैं अभी क्लिनिक ओपन करने का सोच रहा हूँ। आई एम फेसिंग डिफिकल्टीज, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस, नाउ आई एम कन्वर्टिंग इनटू, आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी स्टेप कि भाई आने वाले समय में जब बच्चा मेरे पास आएगा तो हाउ आई कैन गाइड दैम। सो दिस इज वन वे ऑफ एडिंग वैल्यू इन योर लाइफ, है ना? कि भाई सिर्फ पैसे ले लिए, एडमिशन करवा लिए, वो काम नहीं करना है। एडमिशन तो एक इट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट अगर एडमिशन के साथ साथ अगर आपको ये सारी चीज़ें भी समझ आने लगेगी, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट इन डिफरेंट एरिया।